आइसर का भी हाइप बढ़ रहा है क्योंकि इसमें नए नए ब्रांच जैसे पुणे, कोलकाता, भोपाल, बहराम तो नया नया बीटेक कोर्स लॉन्च हुआ। कोलकाता में बीटेक इंजीनियरिंग का आया है, डेटा साइंस एंड एआई वाला कुछ करते हैं। इसमें रिसर्च होता है ज़्यादातर, रिसर्च वाले जैसे कि साइंटिस्ट बनना है, और इंजीनियरिंग में रिसर्च में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें तुमको पीएचडी करना होता है। तो मैं सब कुछ अच्छे से बताऊँगा आइसर के बारे में। क्योंकि सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आलोक, योर सनपाई। और आज हम बात करने वाले हैं आइसर के बारे में, आईएटी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये एग्ज़ाम देने के बाद ये आजकल बहुत ज़्यादा हाइप में है, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम लोग, मतलब कि मैं अभी देखता हूँ यूट्यूब पे तो हर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक। आइसर का एग्ज़ाम भी आने वाला है, 25 मई को है इस बार, और मैंने भी दिया है। सो आई विल ऑल्सो गिव दिस एग्ज़ाम। आइसर जो कि समझ लो कि ये भी गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, और जिसमें कि रिसर्च बेसिस पे मेरा सीयूटी का भी है 26 तारीख को और 30 तारीख को, और आइसर का है 25 तारीख को। तो यही है, मैं दोनों को एक साथ टैकल कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएटी के बारे में पूरे अच्छे से। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आइसर एक काफ़ी मतलब कि रेप्यूटेटेड, एकदम बहुत अच्छा कॉलेज होता है। इसमें रिसर्च बेसिस पे पढ़ाई किया जाता है। लाइक इसमें साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, इसमें मेनली ये होता है कि रिसर्च वाला पढ़ाई, और फिर पीएचडी करते हैं लोग। पीएचडी या फिर वहीं से, या फिर फॉरेन जाकर, मोस्टली फॉरेन जाकर पीएचडी करते हैं। और ये समझो कि आईआईटी के बाद इसी का नंबर आता है, आईआईटी, एनआईटी और आइसर का दोनों का लेवल सही होगा। लाइक बहुत बड़ा कैंपस होता है, टोटल 7 आइसर्स है, और कुछ कुछ का मेरे को नाम याद है। सबसे टॉप में आता है पुणे, आइसर पुणे, आइसर कोलकाता भी नया है, आइसर कोलकाता, पुणे, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन आइसर पुणे, कोलकाता, भोपाल, बहरामपुर, तिरुवनंतपुरम, टीवीएम जिसको बोलते हैं, और यही सब है। मुझे याद नहीं है, लेकिन यही सब है। मोहाली। आइसर के बारे में और मैं बताऊँ तो देखो, इसका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा होता है कि ये 240 नंबर का होता है। इसमें पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, चारों कंपलसरी होता है, मतलब कि चारों देना ही है। ये नहीं है कि तुम नीट वाले हो, मैथ वाले, लाइक नीट या जेई दोनों वाले दे सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों का बायोलॉजी और मैथ भी देना ही होता है, चारों सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स एंड नेगेटिव में -1, तो टोटल हो जाता है 240 नंबर का। एंड कट ऑफ देखो, जनरली मैं बताऊंगा, जनरल का तो कट ऑफ जाता है मिनिमम तुमको चाहिए सबसे लोअर, अगर आइसर में जाना है तो कम से कम 240 में से 80 नंबर जनरल के लिए सबसे लो, शायद 80 प्लस ही रहता है। लाइक अगर अच्छे किसी कॉलेज में जाना है तो 100 प्लस, 120, 130, तो इसमें अच्छा खासा मिलता है। और आइसर पुणे के लिए जो सबसे टॉप में है, उसके लिए कम से कम जनरल अगर हो तो उसके लिए 160-70 मतलब कि ऊपर जाता है। आइसर के थ्रू ही आईआईटी मद्रास में बीएस एक होता है ब्रांच कोर्स, उसमें भी जा सकते हैं। आईआईटी मद्रास एंड आईआईएससी बेंगलोर दोनों में जा सकते हैं। लेकिन कैसे होता है ये कि इसमें पहले आइसर का एग्ज़ाम देना होता है रजिस्ट्रेशन करके, और उसी के बीच में अभी कुछ दिन पहले आया था आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलोर का, तो दोनों का फॉर्म अलग अलग भी भरना होता है। ये नहीं कि एक ही में हो जाएगा। तुमने आइसर दिया, आइसर के थ्रू उसमें होगा, लेकिन इसमें बीच में ये भी करना होता है कि आईआईटी मद्रास के लिए आपको फिल करना है या नहीं। तो सब में 2-2 रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दोनों के लिए अलग ही है। साथ आइसर के अलावा इसमें आईएटी के थ्रू ये भी होता है। और ये कुछ दिन पहले ही आया था फॉर्म, तो मैंने भरा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये सब। तो एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया। और लेवल डिफ़िकल्टी में बताऊँ तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा देखो, इसमें कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा रहता है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। लाइक लेंदी होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, और नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही रहता है, बेसिक्स ही, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा होता है। फिजिक्स थोड़ा टफ आता है, मैथ एंड बायो एवरेज रहते हैं, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा टफ आता है, मुझे ये पता है बस। देखो, अगर तुमसे अगर आईआईटी तुम्हें जाना है, आईआईटी नहीं हुआ तो ये अच्छा बैकअप चॉइस है। तो मैंने इसलिए मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम का किया था, लेकिन अभी देखा मैंने कि आइसर का भी हाइप बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें नए नए ब्रांच आए हैं। लाइक कोलकाता में बीटेक इंजीनियरिंग का आया है, डेटा साइंस एंड एआई वाला कुछ कर, तो नए नए इसमें कोर्स लॉन्च किए हैं, क्योंकि एआई का जो इनोवेशन हो रहा है ज़्यादा, तो इसलिए। एंड पहले था कि इसमें बस रिसर्च वाला टाइप होता था, कि जिसमें रिसर्च तुमको दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा, ऐसा मेहनत वाला, लेकिन बीटेक भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हाइप इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें बीटेक का कोर्स लॉन्च हुआ है नया नया। तो बस यही कारण है कि आजकल लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसका किसी को पता नहीं था, लाइक ज़्यादा फॉर्म भी नहीं फिल होता था। और टोटल सीट मैं बता देता हूँ, 2500 के आसपास टोटल सीट होते हैं, हाँ लगभग इतना ही।
तो बस यही है, थोड़ा सिलेक्शन रेशियो भी थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सीट चाहिए आईसर में भी। तो अगर जेईई मेंस लेवल की आप पढ़ाई किए हो तो ठीक है, उसके अलावा लेकिन सबका क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग रहता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पे एक ही चैनल है जो कि साई अस्त्रा करके यूट्यूब पे चैनल है, जो कि नाइसर के बारे में, पढ़ाई के बारे में वो डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो बाकी सारी डिटेल्स, कट ऑफ्स वगैरह वगैरह। मैं तो बस आया हूँ कि एग्ज़ाम के बारे में बताने कि इसका हाइप क्यों बढ़ रहा है। हाइप बढ़ने का रीज़न बस यही है कि उसमें नए नए कोर्स लॉन्च हुए हैं इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए। पहले बीटेक के लिए नहीं था, और इस साल से और ज़्यादा बहुत सारे ब्रांचेस खुल गए उसमें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्पफुल भी है, और मुझे भी लगता है कि काफ़ी अच्छा है। अगर IIT नहीं हुआ तो ये भी हो जाएगा तो काफ़ी बेहतर है। दैट्स ऑल।